हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मंडे को मार्केट कहाँ कामकाज कर सकती है। गैप अप गैप डाउन ओपन हो गई या क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा, उस पर एक फटाफट हम डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले आज हम फर्स्ट इनिशियल स्टेज में हम इंट्राडे स्टॉक को डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 12 अप्रैल को मैंने 3 स्टॉक दिए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल IRCTC था, काफ़ी जैकपॉट जैकपॉट ट्रेड था ये। सेकंड हमारा था सीमेंस हमेशा, आप देख सकते हो सीमेंस हमेशा भी जैकपॉट ट्रेड था, जो कि अच्छा खासा टारगेट दिया। एंड थर्ड हमारे लिए स्टॉक था एनएलसी, जो कि हमने परचेज नहीं कर पाया क्योंकि 244 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया था। 248 एंड 255 टारगेट था, ठीक है। तो क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ था तो हमने कुछ स्टॉक और भी मेजर्स फाइंड आउट किए हैं। तो उस पर फटाफट हम एक क्लोजली डिस्कशन कर लेते हैं कि आने वाला टाइम फ्रेम में हम क्या प्लान ऑफ एक्शन कर सकते हैं। देखो, ये जो स्टॉक है बंधन बैंक, ठीक है। बंधन बैंक जो स्टॉक देख रहे हो आप, ये हम प्लान कर रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। ये हम प्लान जो कर रहे हैं, ये प्लान कर रहे हैं हम लोग स्विंग ट्रेड के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो गैप डाउन देख रहे हो, इतना बड़ा जो गैप डाउन है, इसमें सीएफओ का रेजिग्नेशन था क्योंकि उनका टाइम फ्रेम खत्म हो गया था। नेक्स्ट सीएफओ अपॉइंटमेंट होंगे, उसके लिए था, ठीक है। तो अभी हम क्या प्लान ऑफ एक्शन देख सकते हैं इसमें, अगर हम वन डे के चार्ट फ्रेम में देख रहे हैं इसको, तो इसमें बहुत अच्छा 22 SMA का रिजेक्शन के साथ और सपोर्ट के पास खड़ी है। ये मल्टीपल टाइम नीचे आई, इसको पुल बैक लिया और फिर ये सपोर्ट बनाया, इसके आसपास ही मार्केट क्लोजिंग किया है। तो 189 के पास अगर कहीं भी मार्केट 189 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करती है, सस्टेन बोला, विक बनाया नहीं, 189 के ऊपर सस्टेन कर दिया तो 198 पहला टारगेट रहेगा। फिर 205 एंड 210 टारगेट है। इसमें हम स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं और पोजिशनल ट्रेड भी कर सकते हैं, लाइक स्मॉल टाइम फ्रेम के लिए 1 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, जो भी है इसके लिए बेस्ट स्टॉक है, ठीक है। तो ये स्टॉक जो रखा है मैंने, ये स्विंग ट्रेड के रखा है, इंटरडे ट्रेड के नहीं है, ठीक है। तो अगर कोई पोर्टफोलियो में बिल्डअप करना चाहता है तो 189 के ऊपर इसको आप देख सकते हैं। 198 इंटरडे के लिए रहेगा एंड फर्दर टारगेट्स 205, 210 एंड फर्दर टारगेट्स के लिए जो होता है स्विंग ट्रेड के रहेगा, ठीक है। अब सेकंड स्टॉक देख लेते हैं। देखो, सेकंड स्टॉक जो है बहुत प्यारा स्टॉक है, डिक्सन टेक। इसमें 2 प्राइस एक्शन हमें दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें 2 एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक यहाँ पे टॉप दिख रहा है, लेकिन सेकंड टॉप बना है हमारे पास। तो हम फटाफट इसमें टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि मार्केट क्लोज़ किया है, स्विंग जो बनाया, प्राइस एक्शन लोअर लो फॉर्मेशन किया है यहाँ पे 30 मिनट्स में। आप देख सकते हैं ये एक लो आया, फिर इसका पुल बैक लिया और कंटिन्यू सेलिंग के लिए कंटिन्यू सेलिंग में गया, ठीक है। तो ये जो लो बनाया है 78,000 का, ये जो लो है, अगर यहाँ पे मार्केट टूटती है तो हम 77,040 का टारगेट के लिए आराम से सेल कर सकते हैं इसको। तो पहला इंट्राडे स्टॉक जो रहेगा डिक्सन टेक रहेगा, जो कि सेलिंग के लिए रहेगा 780 या 78,000 के लेवल, 7,800 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो इस स्विंग के लिए 77,040 के लिए हम ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स देखेंगे ये सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। सेकंड हमारा जो इंटरडे स्टॉक रहेगा वो रहेगा जिंदल का, ठीक है। जिंदल बहुत प्यारा दिख रहा है, इसमें 2 इनिशिएट कर सकते हैं, 2 प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें 22 EMA का लो पे क्लोजिंग दिया है इसने, ठीक है। 22 SMA जो देख रहे हैं इसके लो के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये क्लोजिंग दिया है। अगर 890 के पास अगर ये क्लोजिंग देता है एंड उसके बाद हम ट्रेल करेंगे 876 के लिए, ठीक है। ये स्विंग के लिए हम ट्रेड करेंगे इसको। सेकंड, अगर ये कहीं भी 910 के ऊपर मार्केट निकल जाती है, क्योंकि अभी 89 899 पे ये ट्रेड कर नियर अबाउट 900 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अगर 900 ट्रेड पे क्लोज करता है, 910 पे क्लोजिंग देती है, तो हम 926 के लिए बाइंग के लिए कॉल में जाएंगे, ठीक है। तो इसमें दोनों तरफ बाइंग एंड सेलिंग दोनों तरफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा इसमें। तो ग्रैब करना है, 910 के ऊपर बाइंग के लिए प्लान करेंगे, टारगेट रहेगा 926, ठीक है। और अगर सेलिंग 890 के नीचे हमें मिलता है, हम प्लान करेंगे 876 के लिए, ठीक है। तो ये एक इंट्राडे स्टॉक रहा। अब सेकंड हमारा फेवरेट रहा, हमारा मतलब मल्टीपल टाइम मैंने इसमें ट्रेड किया है, ये अडानी पोर्ट्स, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लोअर लो फॉर्मेशन होते हुए आपको क्लियर दिखेगा, मार्केट दिखेगी, यहाँ पे एक टॉप बनाया था, फिर यहाँ पे एक लो बना, फिर लो बना, फिर लो, कंटिन्यू मतलब लोअर लो फॉर्मेशन आपको दिख रहा होगा कंटिन्यूशन। तो मार्केट यहाँ पे नियर अबाउट 1 अप्रैल से लेके यहाँ तक कंप्लीट मार्केट रुकी है, ठीक है। तो कहीं भी बिटवीन मार्केट अगर कहीं भी अगर 1340 के नीचे मिलता है, 1340 रुपए के नीचे अगर यहाँ पे क्लोजिंग मिलता है हमें, तो 1310 का जो स्विंग है हम ये कैप्चर करेंगे सेलिंग के लिए, ठीक है। क्योंकि ये अडानी का स्टॉक है, वॉलेटाइल स्टॉक रहता है, वॉल्यूम बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है इसमें। तो अगर यहाँ पे 1340 के पास मिलेगा तो यहाँ पे कोई स्विंग नहीं है, डायरेक्ट ये स्विंग बिल्डअप होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे एक पुल बैक दिख रहा है हमें। तो 1310 1315 के लिए हम चेज करेंगे इसको। अगर
अगर मान के चलो सपोज़ ये गैप अप ओपन होती है, तो 15 मिनट्स क्या हम वेट करेंगे 15 मिनट्स में अगर ये 1316 के ऊपर ₹1360 1360 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो हम कॉल में एक प्राइस एक्शन के साथ पुल बैक के बाद क्योंकि ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, पुल बैक के बाद हम इसको 1318 के फर्स्ट स्विंग के लिए हम ट्रेड करेंगे इसको, ठीक है? तो हमारा थर्ड इंट्राडे स्टॉक हो गया अडानी पोर्ट्स, ठीक है? अब हम आ जाते हैं बेस्ट एंड बेस्ट मुझे जो दिख रहा है अभी, सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अभी मुझे जो स्टॉक दिख रहा है वो वेस्टलाइफ डेवलपमेंट लग रहा है। बहुत अच्छा ये स्टॉक दिख रहा है बाइंग अपॉर्च्युनिटी के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे ये जो 822 और 25 का जो रेंज है, ये जो रेंज है इसमें मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है, ठीक है? बट इस टाइम क्या है कि 828 के पास इसने क्लोजिंग दिया है, सस्टेन किया है, मल्टीपल कैंडल्स यहाँ पे रुकी है, होल्ड किया है। तो कहीं भी 831 के ऊपर हमें मिलता है, तो 840 के लिए पहला टारगेट और 852 के लिए हम चेज़ करेंगे इसको, ठीक है? ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमें बाइंग अपॉर्च्युनिटी के लिए। स्टार मार्केट में रखना सबसे पहले हम प्रेफ़रेंस देंगे वेस्टलाइफ को, अडानी को एंड देन डिक्सन टेक को, ठीक है? और स्विंग ट्रेड के लिए जो मैंने बताया है वो बंधन बैंक रहेगा। आइदर आप उसको पोर्टफोलियो डेवलप भी कर सकते हैं अगर आपको 189 के ऊपर मिलता है, तो आप इसे फर्दर टारगेट के लिए चेज़ कर सकते हैं, ठीक है? चलो, अब हम डिस्कशन कर लेते हैं बैंक निफ्टी निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर सकता है, फटाफट उसको देख लेते हैं। निफ्टी को देख लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल 22 SMA को हम लोग क्लोज़ करते हैं। 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं, लो और लो फॉर्मेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तक सभी को न्यूज़ तो मिल गया होगा ईरान इज़राइल का एस्केलेशंस जो वॉर चलने वाला है या होगा मार्केट में मतलब हो गया या नहीं होगा इसका क्या डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इंडिया में। देखो, वॉर किसी भी कंट्री के लिए वॉर या फिर ग्लोबलाइज़ में अच्छा नहीं है। वॉर कोई भी सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी। चाहे इंडियन इकोनॉमी हो या किसी थर्ड कंट्रीज़ में अगर वॉर हो रहा है, फिर भी ये इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया के इकोनॉमी क्यों? क्योंकि ये हम लोग ग्लोबलाइजेशन में आ चुके हैं, ठीक है? ग्लोबल इम्पैक्ट हमें डायरेक्टली पड़ता है। सेकंड, क्योंकि इसमें ईरान इन्वॉल्व है, ठीक है? इसमें क्या है ईरान इन्वॉल्व है। ईरान इन्वॉल्व है तो ईरान से हम डायरेक्टली क्रूड ऑयल परचेज़ करते हैं, ठीक है? ऑयल जो है हम डायरेक्टली परचेज़ करते हैं ईरान से, अच्छे क्वांटिटी में परचेज़ करते हैं, ठीक है? तो को कभी भी क्रूड ऑयल का प्राइस हाई रहेगा तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ने का चांसेस रहेगा, तो रेट कट होने का चांसेस सबसे कम हो जाता है। तो अगर ऑयल का रेट बढ़ेगा, तो ये डायरेक्ट आपके जो किचन के भी ग्रोसरीज़ है ना, उसके भी सामान बढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर वॉर का जो न्यूज़ है ना, ये नेगेटिव न्यूज़ है, जो ग्लोबल में चल रहा है। सेकंड पॉज़िटिव न्यूज़ भी है क्योंकि इंडिया में हमारे पास 2 पॉज़िटिव न्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल टीसीएस का रिज़ल्ट आपको पता होगा 9% का ग्रोथ आया है 12.4 लगभग 12,500 करोड़ का इनका 28 रुपीज़ का फाइनल डिविडेंड भी आया है, ठीक है? तो ये काफ़ी पॉज़िटिव न्यूज़ है क्योंकि ये निफ्टी 50 का हमारा स्टॉक है, काफ़ी अच्छा खासा इसका परसेंटेज है टीसीएस का, तो ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है हमारे लिए। तो इसका ग्रोथ बहुत अच्छा है, मतलब रिज़ल्ट भी अच्छा है, नॉट वॉव बट डिसेंट है, पॉज़िटिव न्यूज़ है इसके लिए। हमारे निफ्टी 50 के लिए काफ़ी पॉज़िटिव है या निफ्टी आईटी के लिए बहुत अच्छा ये पॉजिटिव है क्योंकि ये लीडर है, टीसीएस जो है लीडर है अपने आईटी सेक्टर का, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। सेकंड पॉजिटिव न्यूज़ है इन्फ्लेशन का डेटा, ठीक है? हमारा इन्फ्लेशन का डेटा आया है जो कि ऑलमोस्ट आपको पता ही होगा इन्फ्लेशन का डेटा हमारे पास जो आया है वो क्या आया है? बहुत अच्छा इन्फ्लेशन का डेटा है यस यहाँ चलो इन्फ्लेशन का डेटा जो अभी अभी का जो डेटा आया है हमारा जो प्रीवियस डेटा आया था 5.09 था एक्चुअल जो हमारा जो है 4.85 था एक्सपेक्टेशन कितना था 4.90 था ठीक है मार्केट मार्केट को एक्सपेक्टेशन था 4.90 का और हम कितना आया 4.85 आया तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है ठीक है तो दो पॉजिटिव न्यूज़ तो है हमारे पास इंडिया में ठीक है बट एक जो ग्लोबल न्यूज़ आ रहा है इंडिया इसराइल वर्सेस ईरान का इशू वो एक दोनों पॉजिटिव को वाइप आउट कर सकता है या फिर इसको इग्नोर कर सकता है इस न्यूज़ को, ठीक है? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल देख ले कहीं भी मार्केट अगर आप देखोगे वीकली निफ्टी अगर वीकली देख रहे हैं अपन तो काफ़ी वीक दिख रहा है हमें ये, एकदम टॉप पे हमें दिखेगा एक बहुत अच्छा पैटर्न बनते हुए, एक टॉप पे हैमर बनते हुए दिखेगा। मैं हाइड ऑल कर देता हूँ, ये देखो, एक बढ़िया सा हैमर बनते हुए हमें दिखेगा ये, ठीक है? और अगर मंथली भी देखेंगे अपन तो ये भी एक कैंडल बहुत नेगेटिव बन रहा है। अगर मैं मंथली इसको ड्रॉ कर दूँ तो हमें दिखेगा ये एक नेगेटिव कैंडल, ठीक है? डोज़ी के टाइप से नेगेटिव कैंडल है, ठीक है? अगर कहीं भी बिटवीन कहीं भी मार्केट अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है 22,300 के नीचे क्लोजिंग कहीं भी देती है मार्केट, तो मार्केट नेगेटिव या 22,000 राउंड लेवल जो है वो टूट जाता है, तो नेगेटिव सिनेरियो पे मार्केट रेडी हो चुकी है, ठीक है? चलो 15 मिनट्स में आ जाते हैं, फटाफट एक प्राइस एक्शन पे डिस्कशन कर लेते हैं, क्या रहेगा कल के लिए मार्केट।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखोगे लोअर लो फॉर्मेशन हो चुका है मार्केट में, 500 के पास मार्केट सस्टेन कर रही है, कहीं भी बिटवीन 500 टू 600 के बीच में मार्केट रहेगी। हम एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ रेड कैंडल बनता है 500 के लेवल का, अगर तोड़ती है मार्केट, तो हम 300 या 400 के पहले स्विंग के लिए हम चेज करेंगे 22,500 का प्रीमियम को लेकर, 20 पॉइंट कैसल्स लेके 15 मिनट से कैंडल क्लोज करने के बाद हम इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है, डाउन ट्रेंड के लिए, ठीक है। सेकंड हमें दिख रहा है, अगर 400 का लेवल टूट जाता है, सपोज करो 400 का लेवल भी टूट जाता है या गैप डाउन खुल जाती है मार्केट, तो थोड़ा सा एक रेड कैंडल बनेगा। उसके बाद जो उसका लो टूटेगी 5 मिनट्स में, उसके साथ कंटिन्यू कर जाएंगे हम ऑलमोस्ट 22,350 का लेवल्स के लिए हम कंटिन्यू करेंगे। पहला कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगा 22,400 का। ये जो स्विंग देख रहे हो यहाँ पे बहुत अच्छा क्रूशियल स्विंग है, यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग आएगा, फिर हम 300 के लिए ट्रेल करेंगे इसको, ठीक है ना। ये सब पॉइंट रहेंगे हमारे। व्हाट इफ अगर गैप अप हो जाए, देखो गैप अप होने का चांसेस कम है, बट हमारे पास दो पॉजिटिव न्यूज़ है। एक तो न्यूज़ है हमारा टीसीएस का, बहुत पॉजिटिव अच्छा न्यूज़ है, टीसीएस का रिजल्ट अच्छा आया है, टीसीएस का रिजल्ट। सेकंड, इन्फ्लेशन का जो डेटा है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो दो डेटा की वजह से या फिर कुछ ग्लोबल सिनेरियो चेंज होता है, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे। 600 के जब तक ऊपर क्लोज नहीं करती है मार्केट, 600 के ये स्विंग जो देख रहे हो, ये जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर या फिर 610-20 के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं मिलता है स्ट्रॉन्ग हमें, तब तक हम प्लान कॉल के लिए नहीं करेंगे, ठीक है। 600 का क्लोज करेंगे तो फिर हमारे लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, 700 का लेवल एक रेजिस्टेंस बनेगा, फिर एक रेजिस्टेंस बनेगा 740 के आसपास, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस, तो कॉल में हम छोटे क्वांटिटी के साथ प्राइस एक्शन का, बट 610-20 के ऊपर क्लोज करेगा, फिर हम 20 पॉइंट कैसल्स लेके उसको आगे के लिए प्रोसेस करेंगे, मतलब कॉल में हम बैठेंगे, ठीक है। चलो फटाफट आ जाते हैं बीएन। बीएन क्या कर सकती है, बैंक निफ्टी क्या कर सकती है। बैंक निफ्टी स्टिल इसका थोड़ा सा ज़्यादा ये प्राइस एक्शन में है, और नेगेटिव 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 क्लियर दिख रहा है, क्योंकि इसके पास नीचे स्पेस कम है। यहाँ पे थोड़ा सा 400 पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। अगर 400 अच्छे टूट जाता है, अच्छे 5-15 मिनट से कैंडल में 400 टूटता है, तो हम 48,200 के स्विंग के ट्रेड करेंगे, एंड देन राउंड लेवल के लिए हम ट्रेल करेंगे, ठीक है। आपको मैं जस्ट दिखा देता हूँ, यस, ये देखो, कहीं भी मैं इसको 30 मिनट्स में कर लेता हूँ, ठीक है, ज़्यादा क्लैरिटी रहेगा, यस, परफेक्ट। तो देखो लोअर लो फॉर्मेशन है, कहीं भी मार्केट इसके ऊपर 48,650 के ऊपर कैंडल आएगी, तो हम 15 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग के बाद हम ट्रेल करेंगे, कहाँ तक ट्रेल करेंगे, 48,750 या 48,800 के लेवल के लिए, ठीक है, ये कॉल में जाएंगे। बट अगर डाउन ट्रेंड में मिलती है, कहीं भी 500 के नीचे मिलेगी, 5 मिनट से कैंडल क्लोज करती है, ट्रेल करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल 400 के लेवल के लिए। 400 टूटती है तो 400 250 के लिए लेवल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक देखो, यहाँ सपोर्ट बनेगा, यहाँ एक सपोर्ट बन रहा है, तो इसके लिए हम यहाँ तक ट्रेल करेंगे, ठीक है। और अगर ये भी टूट जाता है तो 48,000 जो राउंड लेवल है, यहाँ के लिए हम अच्छा खासा ट्रेल करेंगे, ठीक है। देखो कंप्लीट नेगेटिव मार्केट नहीं हुआ है, कंप्लीट नेगेटिव नहीं हुआ है। अगर आप डे फ्रेम में भी अगर आप देख रहे हैं, तो मैं ज़रा इसको हाइड कर देता हूँ फटाफट। हाँ, 48,000 का जो राउंड लेवल है, 48,000 का जो राउंड लेवल है, वहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा दिख रही है। देखो प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, एक सेलिंग आई, फिर डब्ल्यू पैटर्न बना, यहाँ थोड़ा-सा मार्केट होल्ड की, गैप अप गैप अप। अभी क्या है, इसके थोड़ा-सा नीचे अपना प्रीवियस डे के नीचे क्लोज़ किए, बट 48,000 एक राउंड लेवल है। मार्केट क्या कर सकती है, एक बाइंग कंटिन्यू किया, एक पुल बैक दिया और फिर भी कंटिन्यू कर सकती है। तो अगर 48,000 पे कोई पॉजिटिव कैंडल मिलता है, तो भी हम प्लान करेंगे नेक्स्ट डे उसके, कि क्या प्राइस एक्शन के साथ हम बुलिश होते हैं या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट बनेगा 48,000 का जो लेवल है, ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल क्लोज करती है, सेकेंड डे हम प्लान करेंगे इसके हाई के ऊपर, जो भी बुलिश कैंडल क्लोज करेगा यहाँ पे, उसके ऊपर हम प्लान करेंगे कॉल में, ठीक है। तो अगर सेलर्स को अगर इसको तोड़ना है, तो कल के दिन के आसपास फर्स्ट हाफ पे सेलिंग आना चाहिए, फिर सेकंड हाफ में 48,000 को भी लेवल टूट जाएगा। अगर कल 48,000 सेकंड हाफ के आसपास टूट जाती है, तो हम कंप्लीट मान लेंगे कि 48,000 टूट चुका है, तो हम एक नेगेटिव स्विंग के लिए हम तैयार हो गए 47,000 के 600 लेवल के लिए, ठीक है। तब तक 48,000 लेवल टूट नहीं रहा है, तब तक हम समझेंगे कि एक छोटा सा करेक्शन है या पुल बैक है, फिर मार्केट, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा कुछ फुल प्राइस एक्शन बना नहीं है, तो 48,000 को रीटेस्ट कर रही है मार्केट। यहाँ पे एक बुलिश कैंडल से क्लोज किया था इसने, ठीक है, यहाँ पे एक बुलिश कैंडल से उसने क्लोज किया था, तो एक पुल बैक आ रहा है, फिर इसको कंटिन्यू करने के लिए भी रेडी हो रही है। तो दोनों सिनेरियो रखेंगे हम। नेगेटिव एग्रेसिव नेगेटिव कब होंगे, जब 48,000 का लेवल टूट जाएगा, कल के कल सेकेंड हाफ में अगर ये टूट जाता है, तो 47,600 लेवल के लिए चेज करेंगे,
फिर हम कंसीडर करेंगे मार्केट नेगेटिव हो चुकी है और ग्लोबल इम्पैक्ट इस पे ज़्यादा पड़ा है, ठीक है? तो कल का सिंपल प्राइस एक्शन रखेंगे। तो कल मिलते हैं फिर से एक लाइव स्ट्रीम में। अच्छा, अगर आपके मेरे आपको इसके अलावा भी कोई कंसर्न रहेगा तो आप मुझे डू लेट मी नो। टेलीग्राम में जो लिंक है आप वहाँ पे मुझे शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है? अगर मेरे को एनालिसिस आपको मेरी एनालिसिस अच्छी लग रही है या फिर इंट्राडे स्टॉक जो मैंने आपको 12th अप्रैल को जो बताया था, काफ़ी जैकपॉट जैकपॉट स्टॉक बताए थे और जो आने वाले 15th अप्रैल को ट्रेड करने के लिए जो एक जस्ट सजेशन दिया है, अगर वो आपको अच्छे लग रहे हैं तो डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। मिलते हैं फिर से अब नए वीडियो में कल फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, ठीक है? मिलते हैं।